अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। हम देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन नहीं है जो हमने क्लास 11th में किया है, साइन एक्स कॉस एक्स उस टाइप का डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन हम बाई चेन रूल इसे कर सकते हैं। चेन रूल यानी साइन ऑफ थीटा के फॉर्म में, जहां पर थीटा अगेन एक्स का फंक्शन है। तो पहले हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, अगर हम जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भी निगलेक्ट कर देते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज्यूम कर लेते हैं कि ये जस्ट थीटा है या एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन ए का डिफरेंशिएशन कॉस ए, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 फिर एक्स का फंक्शन है, तो इसे हम एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये जस्ट हमने चेन रूल अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को फिर से डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा 2x, तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, या फिर हम इसे 2x को इस साइड अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास फंक्शन है कॉस ऑफ साइन एक्स, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन हम देख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा के फॉर्म में, जहां पर थीटा अगेन एक्स का फंक्शन है, तो इसे हम बाई चेन रूल डिफरेंशिएट करेंगे। यानी अगर हम साइन एक्स को थीटा एज्यूम कर लें तो यहाँ पर चेन रूल को हम स्टेट कर सकते हैं इस तरह कि ये कॉस ऑफ थीटा के फॉर्म में, जहां पर थीटा भी एक्स का फंक्शन है, तो डी एफ बाई डी एक्स, जहां पे इसे हम एफ से डिनोट कर दें, कॉस ऑफ साइन एक्स को अगर हम फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं एफ, तो डी एफ बाई डी एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा डी एफ बाई डी थीटा। यानी इस फंक्शन को पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा के बदले जो थीटा का वैल्यू है साइन एक्स को हम पुट कर देंगे। उसके बाद थीटा अगेन एक्स का फंक्शन है, तो इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो उसे अगेन हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम कर सकते हैं कॉस ऑफ साइन एक्स को हम लिख देंगे कॉस ऑफ थीटा यानी माइनस साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन एक्स। अब थीटा को हमें अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और थीटा है साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन हम देख सकते हैं कि ये भी कंपोजिट फंक्शन है साइन ऑफ थीटा के फॉर्म में, जहां पर थीटा भी अगेन एक्स का फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। तो पहले हम साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर हम ए एक्स प्लस बी को जस्ट थीटा एज्यूम करते हैं तो ये कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब अगेन ए एक्स प्लस बी भी एक्स का फंक्शन है, तो बाई चेन रूल हम ए एक्स बी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ए एक्स बी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ए इंटू 1 प्लस बी 0 हो जाएगा, ये जस्ट ए बचेगा, तो ए को हम इस तरफ फोर फ्रंट पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 फंक्शन अंदर में, यानी सेक ऑफ थीटा के फॉर्म में है, जहां पर थीटा टेन ऑफ थीटा के फॉर्म में है, तो टेन ऑफ रूट एक्स है, और अगेन यहाँ पर थीटा रूट एक्स है, एक्स का फंक्शन है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सेक थीटा, तो पहले सेक को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेक का जो थीटा है टेन ऑफ रूट एक्स, तो टेन थीटा के फॉर्म में, फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर tan का जो थीटा है रूट एक्स, वो x का एक फंक्शन है, तो फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर 3 बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाई चेन रूल। तो सबसे पहले अगर हम सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करें, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है, तो हम सेक ऑफ tan रूट एक्स, सेक ऑफ tan रूट एक्स यानी सेक थीटा इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, tan ऑफ tan रूट एक्स। अब जो सेक के लिए थीटा है वो भी x का एक फंक्शन है, तो अब हमें बाई चेन रूल उसे भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो वो tan ऑफ रूट एक्स है। तो अब अगर हम tan रूट एक्स को डिफरेंशिएट करें तो हम tan रूट एक्स, तो tan थीटा हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स। लेकिन अगेन अब तीसरी बार डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि tan का जो फंक्शन था, tan थीटा जो था, वो थीटा भी कोई कांस्टेंट नहीं था बल्कि x का फंक्शन था, तो अब उस रूट एक्स को भी हमें फाइनली डिफरेंशिएट करना होगा। तो अब अगर हम रूट एक्स को डिफरेंशिएट करें तो हम जानते हैं उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाता है, और अब रूट एक्स के बाद कोई और फर्दर फंक्शन नहीं है एक्स का, तो अब हमें फर्दर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करना होगा। तो बाई चेन रूल सेक ऑफ tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन है हमारे पास वो है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी,
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो हम सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि ये डिफ्रेंशिएशन या ये फंक्शन जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है वो u बाई वी फॉर्म में। तो u बाई वी फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं कि जस्ट ये u बाई वी को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले हम v को एज इट इज रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे d ऑफ u। ये हम x के रिस्पेक्ट में या फिर जो भी वेरिएबल के टर्म्स में दोनों फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिख नहीं रहा du बाई dx, जस्ट वो प्री एज्यूम है कि हम उसे x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जो भी वेरिएबल है। तो v du फिर माइनस u को एज इट इज रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे u dv डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर v स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ एक्स प्लस बी बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ऐसे अगर कोई भी फंक्शन रहता तो हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो डी यू किसी भी एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे बाई चेन रूल डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर दोनों ही डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल होगा। हम देख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा, थीटा अगेन एक्स का फंक्शन है, जस्ट साइन ऑफ एक्स नहीं है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है जहाँ पे ए एक्स प्लस बी अगेन एक्स का फंक्शन है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले वी डी यू, तो वी हम देख सकते हैं कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी है और यू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है। तो v को एज इट इज रखेंगे यानी cos ऑफ सी एक्स प्लस डी को एज इट इज रखें और साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं d ऑफ u। तो सबसे पहले हम यहाँ पर du लिख लेते हैं यानी साइन का डिफरेंशिएशन। तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले साइन थीटा, तो ये cos थीटा हो जाएगा यानी cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। और हम पहले ही देख चुके हैं कि अब अगर ए एक्स प्लस बी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो a इंटू वन प्लस जीरो यानी a आ जाता है। तो इंटू ए इधर लिखने के बजाय हम इधर भी लिख सकते हैं, तो du a हो जाएगा। इसी तरह अगर हम cos ऑफ सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स प्लस डी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो अगेन हमें c इंटू वन प्लस जीरो मिलेगा यानी c मिल जाएगा। तो c को हम इस साइड लिख सकते हैं, तो du ये हो जाएगा और dv है। तो ये v हुआ और du a है, तो a इस साइड हम लिख लेते हैं और यहाँ पर cos a x प्लस बी। अब जस्ट हमें u पता है, v पता है, du पता है, dv पता है, v स्क्वायर पता है, तो हम जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं। माइनस u अब हमारे पास ये था साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और dv माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी है, तो c यहाँ आ जाएगा और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। v हमारे पास था cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो, तो उसका स्क्वायर cos ऑफ सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस फंक्शन का। और अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो देख सकते हैं कि जस्ट a cos a x प्लस बी हम एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पर cos ऑफ सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई cos ऑफ सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर है यानी हमारे पास बाई cos ऑफ सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, तो उसे हम sec ऑफ सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं, sec ऑफ सी एक्स प्लस डी। और उसी तरह ये जो सेकंड टर्म है प्लस c, तो साइन थीटा या साइन एक्स प्लस बी को पहले हम एज इट इज लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस बी और अब साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर है, तो साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, एक कॉस सी एक्स प्लस डी अगर हम ले तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा हो जाएगा, वो टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। लेकिन अभी भी डिनोमिनेटर में एक कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी बचा हुआ है, तो उसे हम न्यूमरेटर में सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम मॉडिफाई करके सेम डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करना है वो है cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और थीटा यहाँ पर है x टू द पावर 5। हम देख सकते हैं अगेन x का फंक्शन है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में u बाई v फॉर्म में था और हमें डिफरेंशिएट करना था, वहाँ पे हम देख सकते हैं ये फंक्शन u इंटू वी फॉर्म में, और इसे भी डिफरेंशिएट करना हम जानते हैं कि अगर u इंटू वी को डिफरेंशिएट करना है तो u को एज इट इज रखेंगे u इंटू डी वी, वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू डी यू। तो u और v हमें पता है, अभी हम डी वी और डी यू बाई चेन रूल डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं क्या होगा। तो du हो जाएगा, अगर u हम एज्यूम कर रहे हैं cos ऑफ एक्स क्यूब है, u अगर हम एज्यूम कर रहे हैं cos ऑफ एक्स क्यूब है और v जो सेकंड फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 उसे एज्यूम कर रहे हैं, तो du हो जाएगा cos थीटा, तो सबसे पहले माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स क्यूब और फिर थीटा x का फंक्शन है एक्स क्यूब, तो उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स क्यूब को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अब अगर हमें dv यानी v को डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को, तो पहले साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा और उसके बाद फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू
cos x टू द पावर 5। ये अभी जस्ट हम sin स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर हम sin स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो सबसे पहले 2 sin थीटा होगा और उसके बाद फिर sin थीटा का डिफरेंशिएशन तो cos थीटा। और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन sin 2 थीटा हो जाता है, जो हम देख सकते हैं कि ये sin 2 थीटा ही है। और फिर अब x टू द पावर 5 x का फंक्शन है तो उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो अब अगर x टू द पावर 5 को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो अब हमें u पता है, v पता है, du और dv पता है, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन u dv प्लस v du हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हम u dv प्लस v du लिखें तो u हो गया cos x क्यूब और dv 2 इंटू 5x टू द पावर 4, यानी यहाँ पर 10x टू द पावर 4 cos x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 प्लस v du। लेकिन du यहाँ पर निगेटिव है तो हम प्लस के बदले यहाँ पर जस्ट माइनस लिख देते हैं और du इंटू v साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है और du साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर है। तो 3x स्क्वायर को हम जस्ट फ्रंट में भी लिख सकते हैं, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा गिवन फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करना है वो रूट में है, यानी 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम कॉट एक्स स्क्वायर को y एज्यूम कर लें, सबसे पहले हम y एज्यूम कर लेंगे कॉट एक्स स्क्वायर को, तो हम जानते हैं कि रूट y का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट y हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगेन y x का फंक्शन है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फिर कॉट थीटा एज्यूम करके उसे डिफरेंशिएट करेंगे और फिर थीटा एक्स स्क्वायर अगेन x का फंक्शन है तो तीसरी बार उसे चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम 2 रूट कॉस एक्स स्क्वायर को 2 इंटू अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं रूट ऑफ x को, यहाँ पर रूट y को, तो 1/2 रूट y हो जाएगा, जहाँ पर y कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और अब हम बाई चेन रूल, यहाँ पर y अगेन x का फंक्शन है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगेन हम कॉट एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाता है, जहाँ पे थीटा एक्स स्क्वायर है। लेकिन अगेन यहाँ पर जो थीटा था, अभी हमने पहले y एज्यूम किया कॉट एक्स स्क्वायर को, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1/2 रूट y हो गया। अब y यानी जो कॉट एक्स स्क्वायर था वो थीटा का फंक्शन है, यानी अगर हम इसे कॉट थीटा एज्यूम करें तो अगेन थीटा अब x का फंक्शन है क्योंकि थीटा एक्स स्क्वायर है। तो बाई चेन रूल जब तक हम x के फंक्शन तक को डिफरेंशिएट नहीं कर देते तब तक हम x तक डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पूरे फंक्शन को। ये जो फाइनल फंक्शन है उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लास्ट स्टेप में जो फंक्शन आएगा वो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब एक्स स्क्वायर आया थीटा, तो उसे अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें 2x मिल जाएगा। और अब हम लास्ट फंक्शन लास्ट स्टेप में हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में बाई चेन रूल डिफरेंशिएट हो गया। तो अब इसे अगर हम रीअरेंज कर दें तो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2x को फ्रंट में ले आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉट थीटा, अगेन थीटा भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो फंक्शन डिफरेंशिएट करना है वो है कॉस ऑफ रूट एक्स। तो पहले कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस साइन थीटा, जहाँ पे थीटा रूट एक्स है और अब थीटा अगेन एक्स का फंक्शन है, तो अब डी थीटा बाई डी एक्स, यानी थीटा को अगेन हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब अगर हम रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो और अब हमने फाइनल स्टेप कर दिया, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। फाइनल स्टेप में हम जस्ट जो फाइनल फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन हम मॉड एक्स माइनस 1 को अलग अलग लिख सकते हैं दो केस के लिए। एक, अगर एक्स माइनस 1 पॉजिटिव है या 0 के बराबर है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ही होगा। तो एक्स माइनस 1 के पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और अगर x लेस देन 1 है, अगर x लेस देन 1 है तो x माइनस 1 निगेटिव होगा और निगेटिव का एब्सोल्यूट
फंक्शन, उसका मॉडुलस, उसका निगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर हम निगेटिव वैल्यू के में आगे माइनस लगा रहे हैं तभी वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और हम एब्सोल्यूट फंक्शन में मॉडुलस में पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं तब माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस वन के, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, और माइनस ऑफ एक्स माइनस वन यानी वन माइनस एक्स है अगर एक्स लेस देन वन है। तो अब अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का कैलकुलेट करें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव जस्ट वो x से पहले, वन से पहले, तो अगर x वन से थोड़ा सा भी छोटा है, जस्ट वन से वन माइनस, जैसे हम लिमिट कैलकुलेट करते थे तो जस्ट वन से छोटा है तो फंक्शन वन माइनस एक्स है, तो उस केस में डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन माइनस एक्स का, और इसका डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं कि जीरो का वन का जीरो हो जाएगा और माइनस एक्स का माइनस वन। और उसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स जस्ट ग्रेटर देन वन का डेरिवेटिव, एक्स जस्ट ग्रेटर देन वन के केस में, तो उस वक्त हम देख सकते हैं कि एक्स माइनस वन यहाँ पर वन हो जाएगा और ये जीरो, तो उस केस में डेरिवेटिव फंक्शन x माइनस वन है तो डेरिवेटिव वन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू वन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या फिर अगर हम ग्राफ से देखने की कोशिश करें तो मॉड ऑफ x माइनस वन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो मॉड x का ग्राफ वन यूनिट शिफ्टेड होगा इस साइड, तो ये वन और इसके अबाउट इस तरह ग्राफ होगा। तो हम जानते हैं कि फंक्शन दो केस में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। फर्स्ट, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है और वहां पर शार्प कर्व मिल रहा है, जिस तरह देख सकते हैं ये वी शेप का कर्व मिल रहा है, स्मूथ कर्व नहीं है, शार्प पॉइंट है, तो वहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो अगर आपको ये बात पता है कि फंक्शन यहाँ पर शार्प कर्व मिल रहा है और वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो हम जस्ट ग्राफ से देख सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 0 से 3 में x ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूला से ही प्रूफ कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सिमिलर नहीं आएगा या कोई एक अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर जस्ट हम ग्राफ से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ अब आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी अगर ये जीरो है ओरिजिन और यहाँ पर ये वन हम प्लॉट कर देते हैं, जीरो से x 3 में जा रहा है तो ये जस्ट 2 हो गया और ये 3, और ये x1 x2 और x3। तो अगर x 0 से 1 में है, 0 से जस्ट पहले तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका जीरो रहेगा। जैसे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले 0.7 का, तो अभी x1 नहीं पहुंचा है तो इसका जो इंटीजर पार्ट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इससे छोटा या इसके इक्वल, वो जीरो है, तो 0.999 या फिर 1 से जस्ट पहले तक ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही रहेगा। और जैसे ही 1 होगा, जैसे ही इसका वैल्यू 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 अगेन 1 हो जाएगा। तो जैसे ही x1 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ जंप कर जाएगा 1 पर, और यहाँ पर हम वो ड्रॉ कर देंगे, यानी ये पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। इसी तरह 1 से 2 तक, और फिर ये पॉइंट नॉट इंक्लूडेड, और जैसे ही 2 होगा x का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पे जंप कर जाएगा। 1.99 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 रहेगा टेंडिंग टू 2, लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट 2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन 2 पे जंप कर जाएगा, और इस तरह x3 तक। यहाँ पर 0 और 3 हम देख सकते हैं इंक्लूडेड नहीं है, तो इसे हमें इंक्लूड नहीं करना है और 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है। और अब हमें प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा।